आज हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म, फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स in the expansion of logs 1 plus sin x by Maclaurin's theorem. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन, first of all we know that Maclaurin's theorem, expansion of Maclaurin's theorem is, मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपांशन होता है इफ x इज इक्वल टू y एट द पॉइंट 0 प्लस x y1 एट द पॉइंट 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 एट द पॉइंट 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट द पॉइंट 0 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एट द पॉइंट 0 प्लस डैश डैश डैश। ये मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपेंशन होता है। हमने इससे दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म है y एट द पॉइंट 0, सेकेंड टर्म हमें चाहिए y1 एट द पॉइंट 0, इसी तरह से y2 एट द पॉइंट 0 एंड सो ऑन। y तो पॉइंट 0 का मीनिंग है जब हम इस फंक्शन में इसे हम y सपोज कर लेंगे और एट द पॉइंट 0 मीनिंग x के प्लेस पे जब हम 0 पुट करेंगे तब वैल्यू y की क्या होगी, वो होता है y एट द पॉइंट 0। नेक्स्ट टर्म में लिखा है y1 एट द पॉइंट 0। इट मीन्स जब हम इस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ये होता है y1 एट द पॉइंट 0 एंड सो ऑन y2 एट द पॉइंट 0 मीनिंग सेकेंड टाइम जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे फंक्शन का और इसमें 0 पुट करेंगे x की प्लेस पे, तब हमें y2 एट द पॉइंट 0 की वैल्यू मिले। तो देखते हैं किस तरह से होगा। लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस साइन x। ये मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन x। देन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, y एट द पॉइंट 0। तो y एट द पॉइंट 0 मीनिंग y एट द पॉइंट 0 x इज इक्वल टू 0 इसमें हम पुट करेंगे। तो क्या, log ऑफ 1 प्लस साइन 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। तो y एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू log ऑफ 1 साइन 0 0। log 1 कितना, log 1 अगेन 0। इट मीन्स y एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू आ गई y की 0 पे। नेक्स्ट अब हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए e की पावर में इसको ले लें इक्वेशन 2 को। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर y का e टू द पावर y का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा y1, 1 का 0 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। इक्वेशन नंबर
कितनी दे दी मैंने, 2 दे दी थी 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या निकालना है, y1 एट द पॉइंट 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा मुझे, y एट द पॉइंट 0 इंटू y1 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू cos 0 e टू द पावर y एट द पॉइंट 0। y की 0 पे वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई है। y की 0 पे वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 e टू द पावर 0 y1 एट द पॉइंट 0 cos 0 कितना होता है 1, e टू द पावर 0 मीनिंग 1, इट मीन्स y1 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 1। हमारे पास आ गया y1 की 0 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, y2, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, e की पावर y एज इट इज, y का करेंगे y2, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, प्लस e टू द पावर y, y का अगेन होगा y1 फंक्शन एज इट इज, cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि e की पावर y1 लिखा है, e की पावर y1 को हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 3 cos x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको cos x पुट कर देंगे, e टू द पावर y2 प्लस इस पूरे के प्लेस पे cos x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब हमें y2 की 0 पे वैल्यू चाहिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुका है 4। इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, क्या मिलेगा हमें, e टू द पावर y एट द पॉइंट 0, y2 एट द पॉइंट 0 प्लस cos 0 y1 एट द पॉइंट 0 माइनस साइन 0। e की पावर y एट द पॉइंट 0, y एट द पॉइंट 0 हम निकाल चुके हैं 0 टू द पावर 0, y2 एट द पॉइंट 0 प्लस cos 0 1, और y1 की 0 पे वैल्यू 1 है, निकाल चुके हैं हम पहले, 1 साइन 0 कितना 0, तो हमें y2 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, y2 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ तक का हो गया। अब इक्वेशन 4 को, अब हमें क्या चाहिए, y3 की 0 पे वैल्यू, y3 की 0 पे वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 4 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर y का फिर से y1 y2 एज इट इज़ प्लस e टू द पावर y एज इट इज़ y2 का y3 प्लस, अब यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, cos x y1 है, cos x एज इट इज़ y1 का y2, और cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x y1 एज इट इज़ माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस एज इट इज़ साइन एक्स का कॉस एक्स, इसमें कोई लाइक टर्म होगी तो प्लस माइनस हो रहा होगा तो कर देंगे। अच्छा, e की पावर y1 लिखा है, इसे हम इक्वेशन 1 से कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसकी तो कोई टर्म नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, e की पावर y3, और इसे हम लिख सकते हैं y2 कॉस एक्स
और प्लस एक और cos x y2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2y2 cos x, 2y2 cos x माइनस y1 sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। माइनस cos x। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इसे हम दे सकते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5 है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो e टू द पावर y एट द पॉइंट 0, y3 एट द पॉइंट 0 प्लस 2y2 एट द पॉइंट 0 cos 0 माइनस y1 एट द पॉइंट 0 sin 0 इज इक्वल टू माइनस cos 0। कितना मिल जाएगा, e की पावर y 0, e की पावर 0, y एट द पॉइंट 0 0 है, y3 एट द पॉइंट 0 प्लस 2y2 एट द पॉइंट 0, y2 एट द पॉइंट 0 हमने निकाला है -1, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू -1 cos 0 1 माइनस y1 एट द पॉइंट 0, y1 एट द पॉइंट 0 कितना निकाला है, y1 एट द पॉइंट 0 इज़ 1, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 0 इज इक्वल टू माइनस cos 0 है, माइनस साइन एज इट इज़, और cos 0 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और यहाँ बचेगा y3 एट द पॉइंट 0 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब ये -2 उधर जाएगा हमारे पास से, तो प्लस का 2 जाएगा, y3 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 1, y3 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 1, y3 की 0 पे वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब y4 निकालना है, तो हम इक्वेशन 5 का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 5 को देखते रहना आप, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको। पहले आएगा e की पावर y इंटू y1, y3 एज इट इज़, प्लस e की पावर y एज इट इज़, y3 का हो जाएगा y4 प्लस 2 एज इट इज़, 2 बाहर रहेगा, y2 का y3 cos x एज इट इज़, प्लस y2 एज इट इज़, cos x का हो जाएगा हमारा माइनस sin x, और ये हो गया। इसके बाद है माइनस y1 sin x का, माइनस साइन बाहर, y1 का y2 sin x एज इट इज़, प्लस y1 एज इट इज़ sin x का हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस cos x लिखा है, तो माइनस cos x का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स कुछ होंगी तो उससे हम ऐड कर देते हैं, जैसे e टू द पावर y y1 तो cos x हो जाएगा, तो y3 cos x, e टू द पावर y y4, अब यहाँ कोई लाइक टर्म्स है क्या, y3 cos x नहीं है, y2 sin x, हाँ ये माइनस का 2 y2 sin x हो जाएगा, इधर से भी y2 sin x मिलेगा, तो ये कितने होगा, माइनस के 3 y2 sin x, माइनस 3 y2, अभी जो छूट गया उसको भी लिख लेंगे sin x, और ये कितना हो जाएगा y1 सब cos x की कोई दूसरी टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने लिख लिया था, प्लस का 2 y3 cos x, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं, फिर माइनस का y1 cos x इज इक्वल टू sin x। अब यहाँ पर एक टर्म मुझे और ऐड होती हुई दिख रही है, यहाँ y3 2y3 cos x और y3 cos x, तो ये हो जाएगा 3y3 cos x, और बाकी तो टर्म एक जैसी रहेंगी। एक बार इसे फाइनल लिख देती हूँ मैं, y4 e टू द पावर y प्लस 3y3 cos x
-3y2 sin x -y1 cos x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तब हमें y4 एट द पॉइंट 0 की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन नंबर कौन सी दे सकते हैं, अभी तक कितनी इक्वेशन हो गई, 5। इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6, क्या मिलेगा, y4 एट द पॉइंट 0 e टू द पावर y 0 प्लस 3y3 एट द पॉइंट 0 cos 0 माइनस 3y2 एट द पॉइंट 0 sin 0 माइनस y1 एट द पॉइंट 0 cos 0 इज इक्वल टू sin 0। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। y4 एट द पॉइंट 0 e की पावर y4 एट द पॉइंट 0 e की y एट द पॉइंट 0 0, तो e टू द पावर 0 प्लस y3 एट द पॉइंट 0, y3 की 0 पे वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, y3 एट द पॉइंट 0, y3 एट द पॉइंट 0 है हमारा 1, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 1 cos 0 1 माइनस, अब यहाँ साइन 0 दिख रहा है, साइन 0 वैसे भी पूरा 0 हो जाता, तो ये 0 टर्म cos 0 1 और y1 एट द पॉइंट 0 कितना है 1 ना, तो हम यहाँ पर इसको 1 पुट कर देंगे, माइनस का 1 और राइट हैंड साइड पे साइन 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, देखो e की पावर 0 मीनिंग 1, y4 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू माइनस ये 2 3 माइनस 1 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो y4 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या निकालना है, y5, तो y5 निकालने के लिए जो इक्वेशन नंबर 6 हमने लिखी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 6, इसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब हमारे पास y5 की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है मैक्लॉरिन का, उसमें पुट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग, इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, हाँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसमें भी प्रोडक्ट फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, तो y4 एज इट इज़ e की पावर y और y का y1 प्लस y4 का y5 e टू द पावर y, जो होगा फर्स्ट टर्म का, प्लस 3 बाहर ब्रैकेट में y3 का y4 cos x एज इट इज़ प्लस y3 एज इट इज़ cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब ये वाली टर्म -3y2 साइन एक्स का करना है, अब -3 बाहर ब्रैकेट में क्या होगा, y2 का y3 साइन एक्स एज इट इज़, अब y2 एज इट इज़ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये इस वाली टर्म का हो गया। नेक्स्ट क्या है, -y1 cos x, तो माइनस साइन बाहर, y1 का y2 cos x एज इट इज़ प्लस y1 एज इट इज़, और क्या लिखा हुआ था, cos x के माइनस साइन एक्स, ये इसका भी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, है ना, राइट हैंड साइड पे साइन एक्स लिखा था, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, cos x, इतना हो गया। अब इसके अंदर सारी देखते हैं कुछ लाइक टर्म्स है क्या, जैसे y5 की तो कोई टर्म नहीं, तो y5 एज इट इज़ e की पावर y, ठीक है। अब y4
y4 ई की पावर y1, अच्छा ई की पावर y1 y1 ई की पावर y और y1 को लिख सकते हैं cos x, तो y4 cos x। और यहाँ भी लिखा है y4 3y4 cos x, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4y4 cos x। ये समझ में आ गया होगा आई होप। ये cos x बन जाएगा इधर और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है माइनस, ये भी एक ब्रैकेट में है, -y3 sin x, और ये भी लिखा है -y3 sin x, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये कितना हो गया -6 हो गया मेरा। देखते आंसर आया था एक माइनस, ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, तो 6y3 sin x। अब उसके बाद ये टर्म्स हो गई, y2 cos x माइनस का 3 है इधर और ये y2 cos x माइनस का है, तो माइनस का 4 y2 cos x, ये माइनस माइनस प्लस y1 sin x इज इक्वल टू cos x। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तब देखो क्या मिलता है हमको, y5 एट द पॉइंट 0 e की पावर y एट द पॉइंट 0 प्लस 4y4 एट द पॉइंट 0 cos 0 माइनस 6y3 एट द पॉइंट 0 sin 0 माइनस 4y2 एट द पॉइंट 0 cos 0 प्लस y1 एट द पॉइंट 0 sin 0 इज इक्वल टू cos 0। नेक्स्ट ई की पावर y 0, ई की y एट द पॉइंट 0 0 है, तो y5 और एट द पॉइंट 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस cos 0 1, y4 की 0 पे वैल्यू कितनी थी, y4 0 की वैल्यू -2 लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -2, 4 इंटू -2 ब्रैकेट में लिख देती हूँ उसको, 4 - 2 cos 0 1। अब देखो sin 0 लिखा है तो पूरा ही 0 ही हो गया, sin 0 0 होता है, cos 0 1। अब y2 एट द पॉइंट 0, y2 की 0 पे वैल्यू कितनी थी, y2 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू -1, तो हम उसको -1 पुट कर देंगे, ये वाली टर्म 0 -4 -1, y2 एट द पॉइंट 0 -1 है, cos 0 1 और sin 0 0 cos 0 1, कितना मिलेगा यहाँ से हमको, y5 एट द पॉइंट 0 माइनस का 8 प्लस का 4, यहाँ से ये तो 0 हो गया, 1, y5 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 1, y5 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, y5 एट द पॉइंट 0 इज इक्वल टू 5, तो y5 के एट द पॉइंट 0 पे वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज उठा के जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था मैक्लॉरिन थ्योरम का, वहाँ पर सब पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ y1, ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ लिखा था f(x), तो यहाँ लिख देंगे f(x) की प्लेस पे log ऑफ 1 + sin x इज इक्वल टू y एट द पॉइंट 0 लिखा था, y एट द पॉइंट 0 वैल्यू 0 प्लस x लिखा था, x इंटू y1 एट द पॉइंट 0 कितना था हमारे पास 1, फिर आएगा x² अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ लिखा था y2 एट द पॉइंट 0, y2 एट द पॉइंट 0 वैल्यू थी -1 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉर्मूले का, फिर आएगा y3 एट द पॉइंट 0, ये 1 प्लस x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ आएगा y4 एट द पॉइंट 0 -2 निकाली थी हमने,
प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, y5 एट द पॉइंट 0 कितना निकाला अभी हमने 5, प्लस डैश डैश डैश। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई अगर आप कर लेंगे तो ये माइनस साइन इधर आगे आ जाएगा और बाकी प्लस माइनस पे चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ज़ीरो को हम हटा सकते हैं एक्स और ये माइनस आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारी वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की। ये कभी कभी प्रूफ दैट में भी आ जाता है, तो हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।